नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शास्त्री स्वागत करता हूं आपका अपने ज्योतिष सिखाने की श्रृंखला को जारी रखते हुए। बहुत ही सरल तरीके से कम शब्दों में आज हम चंद्र ग्रह के बारे में चर्चा करेंगे। चंद्र ग्रह का मतलब ये है कि मिथुन लगन के अंदर चंद्र ग्रह किस तरह के रिजल्ट देंगे। 12 भावों में चंद्रमा मिथुन लगन के अंदर कहीं ना कहीं जरूर होंगे। हर भाव में किस तरह का इफेक्ट देंगे, यही हम चर्चा करेंगे सरल तरीके से। मिथुन लगन का मतलब यह है कि लगन में 3, पहले भाव में 3, तो ये मिथुन लगन की कुंडली हुई। चंद्रमा जो है अत्यंत शुभ ग्रह, माता का कारक, मन का कारक, पानी का कारक, चंचलता का कारक, कल्पना शक्ति का कारक। उसको दूसरा भाव मिला, चंद्रमा को दूसरा भाव मिला, क्योंकि उसकी जो राशि होती है चंद कर्क होती है। कर्क राशि के जो स्वामी है चंद्रमा, तो धन स्थान मिला मिथुन लगन के अंदर। हालांकि चंद्रमा बुध को अपना सम मानते हैं, तो बुध और चंद्रमा में निश्चित रूप से कोई मित्रता नहीं है पूर्ण रूप से। तो यहाँ पे चंद्रमा अगर दूसरे भाव के स्वामी है, कैसे रिजल्ट देंगे यही हम बताने जा रहे हैं। अगर लगन में चंद्रमा बैठा है तो निश्चित रूप से अत्यंत लाभदायक। अगर शुक्ल पक्ष का चंद्रमा है तो निश्चित रूप से जातक को अत्यधिक लाभ देगा, धन से लाभ देगा, सुख से लाभ देगा, कुटुंब का लाभ देगा। जातक सुखी, खुशहाल जिंदगी जीने वाला और चंचल प्रवृत्ति का, देखने में भव्य, सुंदर और साफ दिल का। यहाँ पे बैठा हुआ चंद्रमा निश्चित रूप से जातक को अच्छा बनाता है। कप प्रवृत्ति जरूर देगा जातक को कप कप प्रवृत्ति जरूर देगा। और साथ ही साथ भावुक प्रवृत्ति का, कभी कभी अपने भावुकता के चक्कर में अपने डिसीजन अच्छे ना ले पाना, या हम कह सकते हैं कि भावुक होके कभी कभी ऐसे जातक को देखा जाता है कि प्रैक्टिकल नहीं हो पाते। बस एक थोड़ा सा डिसएडवांटेज है, बाकी लगन में चंद्रमा बहुत अच्छा जातक को रिजल्ट देगा। दूसरे भाव में अगर चंद्रमा अपने खुद राशि में बैठे तो निश्चित रूप से अत्यधिक धनवान, धन सेविंग बहुत अच्छा, कुटुंब का पूर्ण रूप से साथ, खट्टा मीठा खाने का शौकीन, जातक का चेहरा बहुत सुंदर, उसकी आंखें बहुत अच्छी, अपनी वाणी से और अपनी कोमलता से दूसरे का दिल जीतने वाला और अपना काम बनाने वाला, ओब्स्टेकल्स के ऊपर विजय। तीसरे भाव में अगर चंद्रमा जाता है तो निश्चित रूप से मानसिक संतुलन जातक का अच्छा। हालांकि सिंह जो राशि है वो अग्नि तत्व की और चंद्रमा जल तत्व का राशि की, यहाँ पे बैठ के थोड़ा अपना असर जरूर कम कर देंगे। तो बहुत, क्योंकि धन का जो मालिक है वो पराक्रम में चला गया, परिश्रम में चला गया, तो यहाँ पे क्या होगा, परिश्रम करना पड़ेगा जातक को धन कमाने के लिए। और अगर सूर्य भी अगर अच्छी स्थिति में बैठा है, धनु राशि में बैठा है या अपनी खुद की राशि में बैठा है, पर चंद्रमा अस्त ना हो, अमावस्या ना बना हो, या फिर हम कह सकते हैं मेष राशि में बैठा हो, और यहाँ पे चंद्रमा जो है सूर्य सिंह राशि में, धनु राशि में या फिर मेष राशि में बैठा हो, और यहाँ पे चंद्रमा जो है पूर्ण रूप से किशोर अवस्था में हो, तो निश्चित रूप से ऐसा जातक जिंदगी में अपनी मेहनत से जिंदगी के अंदर सभी प्रकार का सुख, कामयाबी, समाज में मान सम्मान प्राप्त करता है। तो ऐसे में क्या होगा, चंद्रमा जब तीसरे भाव में बैठता है, जातक जितनी मेहनत करेगा भाग्य उतना इतना ही उसका साथ देगा। चतुर्थ भाव का चंद्रमा निश्चित रूप से कन्या राशि का चंद्रमा, और चंद्रमा जो है यहाँ पे बैठा हुआ है अत्यधिक लाभ देगा। रीजन क्या है, धनेश का सुख में बैठ जाना, धनेश का सुख में बैठ जाना। और चंद्रमा जो है सुख के स्वामी है, काल पुरुष की कुंडली से चतुर्थ भाव भी सुख को दर्शाता है। तो निश्चित रूप से यहाँ का बैठा हुआ चंद्रमा आपके सुखों में वृद्धि कर देगा, धन में भी वृद्धि करेगा, सुख में भी वृद्धि करेगा। मकान, वाहन, अगर कुछ भी बनाने का योग बनेगा या किसी भी चीज में आप सुख लोगे, पैतृक संपत्ति या फिर कोई खेती बाड़ी, कोई भी अगर काम करोगे तो उसमें आपको फायदा मिलेगा। साथ ही साथ चंद्रमा से अगर देखा गया, चतुर्थ भाव में चंद्रमा है, पानी का काम, लिक्विड चीजों का काम, खाने पीने का काम, समुद्री चीजों का काम करते हो तो फायदा मिलेगा। पंचम भाव में चंद्रमा तुला राशि का बैठा है, शुक्र की राशि में बैठा है, तो निश्चित रूप से यहाँ पे फायदा देगा, पुत्री का योग बनाएगा, जातक के रिलेशंस अच्छे होंगे। साथ ही साथ जातक का धन के स्वामी पंचम भाव में बैठ रहा है तो आकस्मिक लाभ निश्चित रूप से बनेगा। शेयर बाजार, सट्टा, इसमें अगर फायदा पैसा लगाएगा जातक वो बढ़िया लगे, उसमें फायदा होगा। साथ ही साथ जातक का मानसिक संतुलन के साथ, रिलेशंस के साथ, पढ़ाई के क्षेत्र में भी जातक अच्छा फायदा करेगा। इच्छा पूर्ति और आकस्मिक लाभ भी जातक को होते रहेंगे। छठे भाव में निश्चित रूप से पेट को लेकर दिक्कत बनाएगा, पेट में पथरी बनाएगा, साथ ही साथ डाइजेशन को लेकर दिक्कत करेगा, जो है कफ प्रवृत्ति देगा जातक को, और धन की हानि करेगा, कुटुंब की हानि करेगा, और संघर्ष रहेगा, गुप्त शत्रु और मानसिक और शारीरिक रूप से दिक्कतें आएंगी। अगर यहाँ पे मंगल भी अगर गड़बड़ रहा तो पैतृक संपत्ति में भी दिक्कत कर सकता है। चंद्रमा धनु राशि का अगर द्वितीय भाव का स्वामी अगर सप्तम भाव में बैठा है, और क्योंकि धनु जो राशि है ये गुरु की है, गुरु, और ये राशि जो है अग्नि तत्व की है। हालांकि गुरु की जो मीन राशि होती है उसमें चंद्रमा ज़्यादा अच्छा माना जाता है, पर धनु यहाँ पे
इसमें भी जातक को कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी जातक को अच्छा प्रभाव मिलेगा। धन और ज़्यादातर विशेषकर वैवाहिक जीवन के बाद धन की जो धन में जो है वृद्धि होगी जातक की। वैवाहिक जीवन का पूर्ण रूप से फायदा मिलेगा। यहाँ पे अगर गुरु अच्छा है तो निश्चित रूप से समाज में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति सभी प्रकार के जो है इच्छा व्यक्ति की पूरी करा देगा वैवाहिक जीवन के बाद। अष्टम भाव का चंद्रमा निश्चित रूप से रुकावटें देगा। रुकावटें हर काम में, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, लंबी बीमारी, कष्ट, ऑब्स्टेकल्स, हर चीज़ में बाधा, हर चीज़ में दिक्कत, धन और कुटुंब को लेकर दिक्कत। और यहाँ पे चंद्रमा बैठा मकर राशि का, और अष्टम भाव में चंद्र की जो दशा अंतर्दशा होती है अत्यधिक पीड़ा वाली होती है। लाभ भाव में अगर चंद्रमा है तो कुंभ राशि में, शत्रु राशि में है, मतलब शनि जो है चंद्रमा को अपना मित्र नहीं मानते, तो यहाँ पे बैठने के कारण चंद्रमा धनेश होकर लाभ भाव में बैठे हैं तो जातक को भाग्य का साथ मिलेगा, और जातक जो है भाग्यशाली भी होगा, और साथ ही साथ जो है धर्म में भी अपनी रुचि रखेगा। पर यहाँ पे बैठा हुआ चंद्रमा जब चंद्र का किसी भी तरह से शनि की राशि से, शनि से संबंध बन जाए, मानसिक रूप से थोड़ी सी दिक्कत पैदा कर देता है, और थोड़ा सा भाग्य का तो साथ मिलेगा, पर जितनी मेहनत करेगा कभी कभी उसके हिसाब से रुकावटें भी आएंगी। निश्चित रूप से धन का 10वें भाव में आ जाना और मीन राशि के अंदर, ये यहाँ पर चंद्रमा सबसे अच्छा रिजल्ट देगा। जैसे चंद्रमा दूसरे भाव में और अगर 10वें भाव में है तो जातक को बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, बहुत उसको फायदा होगा। तो निश्चित रूप से चंद्रमा जब अगर 10वें भाव में है तो अत्यधिक भाग्यशाली, पूर्ण रूप से सुखी, भाग्य का साथ, रोजगार में साथ, समाज में मान सम्मान, प्रतिष्ठा, अत्यधिक धनी, भाग्यशाली, जिस चीज़ में हाथ डालेगा उसको फायदा होगा। नेवी के क्षेत्र में, खान पीने के क्षेत्र में, लिक्विड चीज़ों के क्षेत्र में, पानी से रिलेटेड काम, दूध से रिलेटेड काम, कुछ भी काम करेगा तो उसको फायदा होगा। 11वें भाव में मेष राशि का चंद्रमा धनेश लाभ स्थान में बैठ जाए तो धन में वृद्धि कर देता है, लाभ में वृद्धि कर देता है, इच्छा पूर्ति में वृद्धि कर देता है, और मकान, वाहन और दोस्तों और बड़े भाई बहनों का पूर्ण रूप से सुख मिलता है, पुत्री का योग बनता है। 12वें भाव में क्योंकि आप जानते हैं हानि का है तो हानि देगा। हानि किसका होगा? हानि कुटुंब का, हानि धन का, मानसिक शारीरिक दिक्कत, परेशानी, डिप्रेशन, घबराहट, बेचैनी, एंजाइटी, और रात को नींद न आना, इस तरह की दिक्कत देगा। चंद्रमा 6, 8वें, 12वें में है और पूर्ण रूप से किसी पाप ग्रह की भी दृष्टि पड़ रही है तो यहाँ पे डिप्रेशन के भी योग बना देता है। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिथुन लगन के अंदर अगर चंद्रमा पीड़ित है तो उसके लिए ओम नमः शिवाय का जाप करें या ओम सोम सोमाय का जाप करें। मिथुन लगन के अंदर आप मोती रतन का चुनाव ना करें। मिथुन लगन के अंदर आप दूध जल से शिवलिंग को अभिषेक करें सोमवार के दिन, तो आपको फायदा होगा। तो दोस्तों धन्यवाद।